हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने पहले देख लिया है कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने अच्छे से समझ भी लिया है। अगर आप लोगों को उस टॉपिक में कोई डाउट है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, जिनके पास डिवीजन की पावर होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जो इमेच्योर टिश्यू कहलाते हैं, और अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कहलाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वीडियो देखोगे तो विल सी कि हमने कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, उनका शेप कैसा होता है, बिकॉज दे आर अनडिफरेंशिएटेड, देयर फंक्शन इज रैपिड डिविजन। बट परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, इनमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि प्रोसेस जिससे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनको एक प्रॉपर शेप, साइज और फंक्शन मिल जाता है। नाउ दे विल परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शन। नाउ देयर शेप विल बी राउंड, ओवल, elongated एंड सो ऑन। सो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। So meristematic tissue are differentiated to form permanent tissue. Meristematic tissue कैसे होते हैं? Undifferentiated, मतलब कि immature tissue. They are not attain a specific function, not a specific shape and size of the cells. But जैसे ही वो परमानेंट बनते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। लाइक नाउ दिस परमानेंट टिश्यू विल डू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nutrients, this will do the storage. So specifically according to the shape, size and their location, उनके functions जो होते हैं वो decided हो जाते हैं। So what exactly differentiation is? This is a very important term, very frequently asked in your exam. The process of young, immature, unspecialized cells taking up a permanent shape, size and a specific function is called differentiation. मतलब जिस प्रोसेस से यंग, इमेच्योर और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हमने क्या बोला है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल। सो जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल टेक अ परमानेंट शेप, permanent size and they'll start performing a permanent or specific function, that process is known as differentiation. ठीक है, so I hope आपको समझ में आया होगा differentiation क्या होता है। Now then एक जनरल बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वी आर एंटर्ड इनटू अ क्लास ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं विल कंसिडर दैम एज एन अनडिफरेंशिएटेड वन। सब क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। बट व्हेन आफ्टर देयर एमबीबीएस दे विल परफॉर्म स्पेशलाइजेशन, सो दैट इज व्हाट देयर डिफरेंशिएशन इज। कि अब एक जो है न्यूरोलॉजिस्ट बन गया, कोई जो होगा पीडियाट्रिशियन बन जाएगा, कोई जो होगा जो गायनेकोलॉजिस्ट बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन, कि अर्लियर दे वर अनडिफरेंशिएटेड, नाउ दे आर डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेम वही प्रोसेस होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। सो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएटेड होते हैं, simple permanent and complex permanent. What is the difference between simple permanent and complex permanent? Simple permanent tissue वो टिश्यू होंगे which are made up of only one type of cell. ठीक है, तो जितनी भी सेल्स होंगी जो इस टिश्यू को फॉर्म करेंगे दे आर ऑफ सिंगल टाइप, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सिंपल परमानेंट। ऐसे तीन टिश्यू होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होंगे, which are made up of more than one type of cell. अब now the question is, अगर एक से ज्यादा सेल के बने हुए तो हम उनको टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने टिश्यू की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, which are made up of cells which are of common origin, common shape, common size, same function. यहाँ पे क्या है, हम बोल रहे हैं अलग अलग सेल्स हैं, but their origin,
and together they perform a common function. That's why they are known as complex permanent tissue, जिसमें दो टिश्यू आते हैं, xylem and phloem, जो conducting tissue है. Fine. So in today's video we'll discuss simple permanent tissue in detail. So let's start with the parenchyma. So what is parenchyma? Parenchyma tissue is the most common type of tissue which is present in the plant, or we can say it is the basic packing tissue of the plant. The cells of this tissue is living, so it is a living tissue. Now what about the shape of the cells? They are either oval or elongated. Their cell wall is thin, which is made up of cellulose. We know that plant cell wall is made up of cellulose. Cells are loosely packed. Loosely packed means they are not very closely connected with each other. And these spaces which is present between two cells is known as intercellular space. There are two terms, intercellular and intracellular. ठीक है, एक जनरल सा डिफरेंस समझना बच्चों. इंटर मतलब होता है बिटवीन टू सेल्स. कहीं भी जब वर्ड आएगा ना इंटर, इंटरस्टिशियल, इंटरसेल्युलर, तो इट मींस बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है ना उसे बोलते हैं हम इंटरसेल्युलर स्पेस. अगर हम बात करें इसके अंदर के स्पेस की, दैट इज इंट्रासेल्युलर. इंट्रा मतलब विद इन द सेल. ठीक है, सेल के अंदर के स्पेस को बोलते हैं इंट्रासेल्युलर, दो सेल के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरसेल्युलर. सो ये लूजली पैक्ड होती है, तो इसमें क्या होता है, अच्छा सा बहुत सारा इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है. व्हाट इज द फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंटरसेल्युलर स्पेस? इट इज मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज. ठीक है. नाउ दे टू हैव लार्ज वैक्यूल्स. लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इनमें. वी नो कि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बट हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज देयर फंक्शन इज रैपिड सेल डिविजन. वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है? दैट इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वी कैन कलेक्टिवली यूज अ टर्म सेल सैप. ठीक है, सेल सैप क्या होता है? एक कोलोइडल सा मिक्सचर होगा विच इज नॉट वाटर प्योरली, बट उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिक्स होंगे. सो कलेक्टिवली वी यूज द वर्ड सेल सैप विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल. ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है? हाईली डिवाइडिंग होती है, तो उसमें स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है. तो उनमें क्या होता है, वैक्यूल स्मॉल होते हैं. बट ऑन द कॉन्ट्रारी जो पेरेन्काइमा सेल्स है उनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन होता है स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. फाइन. नाउ we'll see about the modifications. Parenchymatous tissue can modified into some types. As per our NCERT, we'll discuss two type of modification. So parenchyma tissues are modified to function as sclerenchyma. Look at here, it is scleren. जो हमने परमानेंट टिश्यू पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा था collenchyma. There is a difference in collenchyma and sclerenchyma. So please spelling अच्छे से देखना जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए. So sclerenchyma क्या होगा? These are the parenchyma cells with chloroplast. मतलब वो parenchymatous cells जिनमें chloroplast present होगा. Chloroplast क्या होता है? An organelle which contains chlorophyll. So जो sclerenchyma होगा, it is responsible for photosynthesis. ठीक है, so photosynthesis का प्रोसेस जिस parenchymatous cells में होता है, they are known as sclerenchymatous cells or sclerenchyma. Next is one more modification is there which is there in aquatic plant. उसे बोलते हैं parenchyma. Parenchyma मतलब parenchyma with air cavities. जिन parenchymatous cells में और कुछ specific parenchymatous cells में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज बन जाती है. सो एयर कैविटीज बनने की वजह से क्या हो जाता है, वो उनको बुओयंसी प्रोवाइड करती है. इट मींस कीप देम लाइट वेट, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो सेल है इट कैन इजीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो हमने एक्वेटिक प्लांट में देखा है. फॉर एग्जाम्पल लोटस. सो अगर आप देखोगे तो लोटस की जो लीफ होती है वो सरफेस पे फ्लोट करती है.
क्यों फ्लोट करती है? बिकॉज उसमें पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है which makes it lightweight so that it can easily float on water. So ये किसकी वजह से होता है? That is what a modification of parenchyma, that is parenchyma. अगर हम बात करें फंक्शन की, if there is a question की write down the function of parenchyma. So to perform photosynthesis, that is also a function. To provide buoyancy to the aquatic plant, that is also a function. And one more important function जो हमने already discuss कर लिया है, that is storage. Parenchyma is responsible as a tissue which helps in storage of nutrients, waste products, water, etc. So if the question is on modification, we'll mention 2 modification. But if the question is on function, we have to mention 3 function. One more storage we have to add. Fine. So that's all about parenchyma tissue. Now we'll discuss the collenchyma. Next is collenchyma. Like parenchyma, collenchyma की cells भी living होती हैं. They are usually elongated in shape. Now parenchyma में हमने क्या पढ़ा था कि cells loosely like space is